এখন খেলোগে কूदोगे बनोगे नवाब पढ़ोगे लिखोगे যেভাবে এআই আসছে ও তো চাকরি খেয়ে যাচ্ছে। As the icon of the Election Commission of India and the MOC for Niti Aayog, Government of India, I congratulate Special Olympics Bharat for organizing such an amazing event where I get to see athletes from all across India representing their state. स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 आज कोलकाता के साई कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। इसमें 22 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता वाले खिलाड़ियों को मुख्यधारा में लाने और उनके खेल कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि सुशील पोद्दार के साथ देबाशीष दत्ता, रुचिका गुप्ता, अरुणा तंतिया और रजित भुटोरिया मौजूद रहे। स्पेशल ओलंपिक भारत पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सीए पवन कुमार पटोदिया ने कहा कि संगठन खेल, स्वास्थ्य और नेतृत्व विकास के माध्यम से खिलाड़ियों को तैयार करता है और इसे खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ का दर्जा प्राप्त है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन शानदार रहा है। 2023 बर्लिन वर्ल्ड समर गेम्स में 200 मेडल और 2025 ट्यूरिन विंटर गेम्स में 33 मेडल भारत ने जीते हैं। पटोदिया ने बताया कि भारत की यूनिफाइड पुरुष और महिला बास्केटबॉल टीमें 3 दिसंबर को प्यूर्टो रिको में वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लेंगी। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और जज्बे की सराहना की और कहा कि उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि संवेदना चाहिए। उन्होंने ईच वन रीच वन अभियान के तहत समाज और संस्थानों से सहयोग की अपील की। चैंपियनशिप 20 नवंबर तक लीग और नॉकआउट मैचों के साथ जारी रहेगी। All of you have come on my call to cover this event, which is very, very close to my heart. This is first time after many years. Shri Amit Sharma. Special Olympic Bharat has organized West Bengal chapter a national championship of football. যার মধ্যে 22টা রাজ্য পার্টিসিপেট করছে। এদের যে চ্যাম্পিয়ন হবে वो ओलंपिक खेलते जाबे 2027 साले सैंटियागो यूएसए। हमार कोर टीमे डॉक्टर रुद्रा आछे, आई विल इंट्रोड्यूस यू नाउ। सीए सिंगी आछे, सुनील सिंगी, ममता बिनानी आछे, प्रिंसिपल मैम आछे, प्रिंसिपल मधुपर्णा। ऑल दिस आर बिग नेम्स who have joined this organization for a cause. I want to ask media to convey a message to the society that we need to have an inclusive society where there is a place for everybody. Everybody should be treated equality, no difference of caste, gender, abilities, disabilities. मेरे से अगर आप पूछें तो सच में सच्चे दिल के कोई एथलीट्स अगर हैं तो ये बच्चे हैं। ये बच्चे जो हैं ये दिल के सच्चे हैं। आपने यहाँ पर जो भीड़ देखी है, जो एथलीट्स देखे हैं, ये सब बच्चे डिफरेंट स्टेट से आए हैं। एक स्पेशल बच्चे के साथ फुटबॉल के गेम में एक नॉर्मल एथलीट खेलना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि यूनिफाइड गेम अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि ये बच्चे कभी भी गेम खेल नहीं पाएंगे। इन बच्चों का अचीवमेंट के बारे में जितना बोले उतना कम है। अगर मैं आपको बताऊं 2023 साल में समर ओलंपिक हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था। हमने 209 कैंडिडेट एथलीट्स भेजे थे। 19 गेम में हमने 200 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। आज के दिन मैं आपसे मीडिया से एक ही दरखास्त करूंगा, प्लीज make the message loud and clear to the society that this is modern India. This India believes in inclusivity. Really, this is a good thing, and this first time I came to know that for Special Olympic Bharat, Mr. Pawan Patodia took the initiative to launch here, and for the disabled child, as my friend said, no one is disabled, we are the disabled. Good morning everyone. It is a pleasure for me. First of all, I should thank Mr. Patodia. He has called yesterday only to me, but this movement is very close to my heart.
because my mother was also associated with the Spastic Society of Eastern India, and I had a drama with them. I participated in a drama acted with you all. So there is, in my mind, there is nothing special or nothing unified. All are normal. Here are we, some people, we are not normal. Our brain is very crooked brain. So whether we can talk ourselves normal? No. The answer is you people are better than us. So here everyone is equal, everyone is same. And বাংলায় একটা কথা আছে, শিক্ষা জন্মগত অধিকার। শিক্ষা যেরকম জন্মগত অধিকার, সেরকম খেলাধুলাও জন্মগত অধিকার। I think when your child is special, you also become special, where you see the abilities of the child, not the disabilities. Focus on what your children can do and what they cannot do, right? That is how you will make them a part of developing India. I think the government is doing a lot. We have a lot of policies. We have the RPWD Act. We have inclusive education. We have reservation in government jobs, PSUs. All of that is there. But people need to be aware of their rights. They need to claim their rights. They need to come forward and ask for their rights. That is how they become part of developing India. On policy, in India, any school cannot deny admission to a differently abled person or a Divyangjan. They cannot deny the admission. From the RPWD Act, it clearly states, RPWD Act 2016, we state that it is discriminatory to have, to refuse admission to a special child or somebody with a disability or a Divyangjan, whatever you call a person, but you cannot refuse admission to anybody. So I think India has come a long way from introducing the PWD Act in 1995, where we recognize only 5 disabilities. Now we recognize RPWD Act 21 disabilities. There are much larger job roles, work from home, flexible working hours in Fortune 500 companies. There's a lot of CSR that is being done. So I think you must be aware of your rights to actually claim something.